हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 5.5 की। इससे पहले हमने इसके एग्जांपल्स कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि क्या करना है हमें इस एक्सरसाइज में। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5। सबसे पहले हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दीज आर इन एपी। अगर ये तीनों टर्म्स एपी में हैं तो बताइए एक्स कितना होगा। तो आपको पता है कि अगर हम फर्स्ट टर्म ले लें, ये 6x - 2 सेकेंड टर्म और 2x + 7 ये हमारी थर्ड टर्म हो जाए। ठीक है, 2x + 7 अगर ये एपी में हो जाए तो हमें पता है कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस इन दोनों के कॉमन डिफरेंस के इक्वल आना चाहिए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो b की वैल्यू क्या होगी, a + c/2 होगी। या फिर आप बोल सकते हो 2b = a + c होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से ही आता है, हमने बेसिक्स में डिस्कस किया था। तो नाउ आप बताइए b कौन है यहाँ पे। ये वाली टर्म b है, ये वाली टर्म a है, ये b है आपकी और ये c है। तो वैल्यू पुट कर दो। 2 टाइम ऑफ 6x - 2 = 8x + 4 + 2x + 7। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर थ्री टर्म्स एपी में होती हैं तो मिडल टर्म जो होती है वो एपी की अर्थमेटिक मीन होती है, मतलब फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का सम का हाफ होती है। ठीक है, ये बी के लिए होता है, तो वही यहाँ पे लिखा है मैंने। नाउ 2 × 6 = 12x होता है, 2 × 2 = -4 = 8x + 4 + 2x + 7। 8x + 2x हो जाएगा 10x, 4 + 7 हो जाएगा 11। 4 इधर ले यहाँ पे 12x - 4 है, 4 को इधर ले आओ, 10x इधर ले जाओ, तो 12x - 10x = 11 + 4। तो ये बचा है 6x = 15। तो x की वैल्यू आ गई 15/6। 3 से डिवाइड कर लो, 3 × 5 = 15, 3 और 2 = 6, तो 5/2 या फिर 15/2। ओके सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा ना, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 15/2, सॉरी मिस्टेक हो गया। और 10 में से अगर 12 में से 10 माइनस करोगे 2x आएगा, तो x की वैल्यू 15/2 ही आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 2। इफ x + 1, 3x एंड 4x + 2 आर इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी एंड दिस इज अवर सी। तो आप देखो b - a करूँ इक्वल्स टू होना चाहिए c - b के। b को इधर ले आते हैं और a को इधर, तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, b + b = a + c। तो ये आएगा 2b = a + c। समझे? तो ये आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ए बी सी से समझो। तो b की वैल्यू कौन है, 3x। तो आप लिखोगे 2 टाइम ऑफ 3x = फर्स्ट टर्म x + 1 प्लस थर्ड टर्म 4x + 6। नाउ दिस इज 6x = x + 1 + 4x + 2। 6x है, x + 4x 5x हो जाएगा, तो 6x = 5x। 1 + 2 + 3 हो जाएगा, तो ये इधर आ जाता है। 6x - 5x = 3, तो यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 3। क्लियर है? 3 आ रही, यस 3 ही आ रही। नेक्स्ट देखो फिर, क्यों टेंशन ले रहे हो। सो दैट दिस आर इन ए पी। शो करना है, तो आप बोलोगे सर 2b अगर मैं करूँ तो वो a + c होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बड़े लिख देता हूँ 2b और a + c। कैपिटल लेटर में ले लेते हैं a + c। अगर आपको ये बातें समझ में कम आ रही हैं भाई, तो सिंपल सा तरीका है, देखो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। वही बात इसी टर्म को यहाँ पे समझाया है इसने बेसिक्स में। ठीक है ना। नाउ तो LHS अगर मैं सोल्व करूँ तो LHS मेरा होना चाहिए 2 × b, तो 2 × a² + b², दैट इज 2a² + 2b²। अब अगर हम RHS पार्ट को सोल्व करें तो RHS पार्ट क्या बनेगा, a + c। a कौन है, ये रहा a और ये रहा c। तो आप लिखोगे a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर। बेसिकली वैसे तो रूल होता है, बट हम समझते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। प्लस प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर कोई साइन चेंज नहीं होंगे, तो डायरेक्ट ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज a², सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज b² प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। 2ab से 2ab कट जाएगा। यहाँ पे a² + a² कितना होता है, 2a²। b² + b² कितना होता है आपका, 2b²। तो आपको लगता है कि LHS = RHS है? यस सर। तो सो a - b होल स्क्वायर, a² + b² एंड a + b होल स्क्वायर आर इन AP। अगर ऐसा नहीं होता तो AP में नहीं होते, अदरवाइज AP में। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ भाई, सेकेंड टर्म
माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। आप इसको सोल्व करके देख लेना तो भी यही बात आएगी, ठीक है ना। दोनों अभी मैंने बता दिया कि टू बी प्लस टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी कहाँ से आया था, ठीक है ना, तो भी कोई मेरे हिसाब से डाउट नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, थ्री नंबर्स आर इन एपी इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स बी 27। तीन नंबर एपी में, थ्री नंबर्स, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, दीज आर आवर थ्री नंबर्स ऑफ एन एपी। अगर ये तीन नंबर मैं लेता हूँ ये एपी बना रहे हैं, कॉमन डिफरेंस है डी का, मैंने बी लिख दिया है, डी ले लेते हैं यहाँ पे, ए माइनस डी और ए प्लस डी ना। अब कह रहा है कि सम ऑफ दीज नंबर्स, तो कहना इसे ए माइनस बी डी प्लस ए प्लस डी, इन तीनों का सम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 27 है। तो डी से डी कटेगा, ए प्लस ए 3 हो जाएगा बच्चा, दैट इज 27। तो आप बोलोगे ए की वैल्यू आएगी 27/3, दैट इज 9। अब ए 9 आ गया, डी निकालने के लिए हमें कह रहा है प्रोडक्ट कितना है इनका 648। तो ए माइनस डी इंटू डी, सॉरी इंटू ए प्लस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है 648। तो मैं इसे बोल सकता हूँ, देखो, और मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 9 माइनस डी इंटू नाइन प्लस डी इक्वल्स टू 648। अब एक बात बताओ, ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई में है तो ये 9 डिवाइड में जा सकता है क्या उधर? यस, तो यहाँ पे बचेगा 9 माइनस डी इंटू नाइन प्लस डी इक्वल्स टू 648/9। अब 648 में 9 का डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो 648/9, तो आंसर आया 72। और ये देखो a माइनस बी और a प्लस सी, एक रूल होता है आपके पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता? तो इसके अकॉर्डिंग 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं डी स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ और 9 का स्क्वायर 81 यहीं रखते हैं और उस 72 को इधर ले आते हैं, तो -72 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो आप 81 में से माइनस करेंगे 72 तो 9 आएगा। तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 9। तो आप बोल सकते हो डी की वैल्यू आएगी √9। इट मीन्स मे बी प्लस और -3, या तो +3 है या फिर -3 है। ए की वैल्यू 9 है और डी की वैल्यू 3 है। अब आप सोचो, अगर आपने कंसिडर किया इफ डी इज +3, तो आपके पास ए माइनस डी क्या हो जाएगा? दैट इज 9 माइनस 3। होगा कि नहीं होगा भाई? फर्स्ट टर्म आपकी ए माइनस डी है ना, ये देखो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो आप बोलोगे 9 माइनस 3 इज 6। ए सेकेंड टर्म दैट इज 9 और थर्ड टर्म होगी ए प्लस डी, दैट इज 9 प्लस 3 इज 12। तो या तो वो तीन नंबर 6, 9 और 12 है। अब कोई बच्चा कहेगा अगर आप डी की वैल्यू -3 लेते हैं, इफ डी इज -3, तो बताइए ए माइनस डी कितना होगा? तो आप कहोगे 9 माइनस -3, इट इज 9 प्लस 3 12। ओके, अगर हम बोले ए कितना होगा तो यू कैन से 9 इक्वल्स टू 9, बट ए प्लस डी अगर तुम कहोगे तो कितना होगा? 9 प्लस -3, इट इज 9 माइनस 3 इज 6। तो या फिर वो नंबर देखो क्या निकल के आए, 6 9 12, 12 9 6 भी वो नंबर हो सकते हैं या 6 9 12 हो सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? एपी में तो है ना 6 9 और 12, 3 3 का डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा कि आंसर 6 9 12 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ एन एपी इज 21। तो आप कहोगे थ्री नंबर्स बोल रहा है तो पहला नंबर होगा ए माइनस डी, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ए माइनस डी, दूसरा नंबर होगा ए और तीसरा नंबर होगा ए प्लस डी। ये तो हमारे तीन नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है सम, तो हमने कहा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज 21। तो ओब्वियसली ए और ए डी से डी कट जाएगा, तो आपका आएगा 3a की वैल्यू 21 आई बच्चा, और a की वैल्यू आप बोलोगे 21/3 इज 7। a कितना आ गया? 7। अगर a आपका 7 आ गया है तो अब नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म कौन है आपकी? a माइनस डी, और थर्ड टर्म कौन है? a प्लस डी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो हमने कहा a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 6। इनका जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड टर्म से 6 ज़्यादा है, तो सेकेंड टर्म ए है क्या?
ए से 6 ज़्यादा है, तो बताइए 3 नंबर क्या है। तो हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ पे ए की वैल्यू 7 पुट कर लेते हैं, 7 माइनस डी, 7 प्लस डी, ए की वैल्यू पुट की है मैंने, ठीक है, दैट इज 7 प्लस 6, और ये वापस से ए माइनस डी और ए प्लस डी बन गया, तो आप बोल सकते हो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 13। डी स्क्वायर इधर ले आते हैं, 49 माइनस 13 इक्वल्स टू प्लस डी स्क्वायर, तो इट इज़ डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 36। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 36 मीन्स प्लस माइनस 6 आएगी। तो बताइए फर्स्ट, अगर आप हो इफ़ डी की वैल्यू हम प्लस 6 लेते हैं एंड ए हमारा फिक्स है 7, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए माइनस डी, दैट इज 7 माइनस 6 इज प्लस 1। सेकेंड टर्म ए ही रहेगी, दैट इज 7। थर्ड टर्म हो जाएगी आपकी ए प्लस डी, इट इज 7 प्लस 6 इज 13। तो देखो इधर भी 6 का गैप है 1 और 7 में, और 7 और 13 में भी 6 है, तो आपके पास नंबर है 1, 7 और 13। ओके, या फिर आप इसको कहो, अगर मैं इफ़ डी की वैल्यू माइनस 6 लेता हूँ और ए की वैल्यू लेते हैं 7, तो पहला नंबर क्या बनेगा, ए माइनस डी के अकॉर्डिंग, तो आप कहोगे 7 माइनस माइनस 6, दैट इज 7 प्लस 6, इट इज ऑल्सो 13। सेकेंड टर्म हमारी 7 ही रहने वाली है, बट थर्ड टर्म इस कंडीशन में ए प्लस डी बनेगी, दैट इज 7 प्लस माइनस 6, इट इज 7 माइनस 6, दैट इज 1। तो 1, 7 और 13 है, तो 1, 7, 13, 13, 7, 1, 3 नंबर बन रहे हैं, तो आंसर 1, 7, 13 है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। तो मैंने कहा था 4 नंबर का रूल क्या होता है, ए प्लस डी और ए माइनस डी। देखो इनमें दोनों में 2D का डिफरेंस है, तो आगे लिखोगे a माइनस 3D पीछे की तरफ है और a प्लस 3D आगे की तरफ है, 2D का गैप लेके ये नंबर लेने हैं। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल्स में थोड़ा अच्छे से पढ़ा था कि क्यों लेने हैं, कैसे लेने हैं। आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 5.5 के एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ फोर हुज सम इज 50, इन चारों का सम 50 है, तो मैंने कहा a माइनस 3D प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D, इन चारों का सम कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, 50। ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D इक्वल्स टू 50। तो देखो डी, एक तो ये रहा माइनस का और 3 ये रहे, तो ये हो गए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो मैं इसे बोल सकता हूँ 4a हो गए हैं, माइनस के 3D और माइनस के डी हो गए माइनस के 4D, प्लस के डी और प्लस के 3D हो गए प्लस के 4D, इक्वल्स टू हो गए 50। तो डी से डी कट जाएंगे 4D 4D, तो ए की वैल्यू आएगी 50/4, दैट इज 25/2। कितना आया, 25/2। ठीक है, अभी कुछ गलती तो नहीं की थी ना। चलो, नाउ इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट, जिसके अंदर ग्रेटेस्ट नंबर जो है, तो ग्रेटेस्ट क्या है, ये रहा, इज 4 टाइम द लीस्ट, सबसे छोटा कौन होगा, ए माइनस 3D। तो कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर का 4 टाइम्स है, ए माइनस 3D का। तो हमने कहा सोल्व करते हैं, ए प्लस 3D इक्वल्स टू 4a माइनस 12D। ठीक है, और सबको 12D इधर ले आता हूँ, तो प्लस के 12D प्लस के 3D इक्वल्स टू 4a माइनस ए हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएंगे 15D इक्वल्स टू 3a। अब देखो a की वैल्यू क्या है, 25/2, तो मैं लिख सकता हूँ d की वैल्यू होगी 3/15 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 25/2, तो 5 से कटेगा 3 टाइम और 5 से कटेगा 5 टाइम, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आएगा 5/2। क्लियर है, d की वैल्यू आ गई 5/2 और a की वैल्यू आ गई 25/2। तो आपको पहला नंबर निकालना है, तो आप बोलोगे पहला नंबर होगा a माइनस 3D, इट इज़ 25/2 माइनस 3 इंटू 5/2 होगा। आप इसको लिखोगे 25/2 माइनस 15/2, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2, तो 25 माइनस 15 कितना आया है बताओ, 10/2, इट इज़ 5। तो एक फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर है बच्चा इसका, इधर से एपी स्टार्ट है, तो बताओ सेकेंड नंबर क्या होगा, दैट इज ए माइनस डी
25/2 माइनस 5/2। एलसीएम लोगे 2 आएगा और ऊपर वाले नंबर सेम रहेंगे। 25 माइनस 5 इट इज़ 20/2, तो आप बोल सकते हो 10। अब मुझे आगे के नंबर बताने नहीं, 5 5 का गैप चल रहा है, 15 और 20 आ जाएंगे। फिर भी अगर आपका मन करे तो आप बोल सकते हो कि सर a प्लस डी निकाल के दिखाओ। तो मैंने कहा देखो 25/2 प्लस 5/2, एलसीएम फिर से क्या लोगे 2, तो डेट इज 25 प्लस 5 30/2 ऑल्सो इक्वल्स टू 15। देख रहे हो 5 10 और 15, 5 10 और 15। अब बताओ क्या आएगा थर्ड नंबर, 25 आएगा क्या? चलो नहीं 20 आएगा सॉरी ना, क्या आएगा a प्लस 3d। तो आप लिखो a कितना है 25/2 प्लस 3 इंटू डी कितना है, डी कितना है 5/2 सॉरी। तो यू कैन राइट 25/2 प्लस 15/2। तो ऐड कर लो 2 एलसीएम लेके 25 प्लस 15, तो क्या आएगा बताओ 40/2 इट इज 20। समझ में आया? नंबर है 5 10 15 और 20। क्लियर है? सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना जरूरी है। 7 देखो, और द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एपी इज 12। एक एपी में 3 नंबर है जिनका सम 12 है। तो मैंने कहा एक एपी क्या होगी जिसमें 3 नंबर होंगे, तो आपने कहा a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों का सम, तो मैंने कहा इन तीनों का सम का मतलब है भाई सीधी सी बात है 12। तो यहाँ से हमारे पास d तो कटेगा, तो 3a की वैल्यू 12 आएगी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 12/3 इज 4। कितना आया? हाँ 4। एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, इनकी क्यूब्स का सम। तो हमने कहा सम ऑफ देयर क्यूब्स, इट मीन्स पहले वाले की क्यूब प्लस दूसरे वाले की क्यूब प्लस तीसरे वाले की क्यूब, इनका सम कितना आ रहा है 288 आ रहा है। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए क्या करें अब। मैंने कहा देखो एक रूल याद करो कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता था, दैट इज फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म प्लस 3 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है ना? मैंने फिर बोल रहा हूँ फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यही बात है। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं दोनों में से 3ab कॉमन ले लूँ तो बचेगा a प्लस बी, तो ये भी सही होगा। इन दोनों टर्म्स में से मैंने क्या कॉमन ले लिया 3ab, तो बचा a प्लस बी। आपका मन करे वो याद रखो, बट ये प्रॉपर्टी याद जरूर कर लेना, ये 9th क्लास की प्रॉपर्टी है चैप्टर नंबर 2 की। ओके ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a क्यूब। अब माइनस है तो देखो मैंने यहाँ पे प्लस का सिखाया था, तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस यहाँ पे भी माइनस आता और यहाँ पे प्लस आता, क्योंकि बी स्क्वायर हो जाता है ना। देखिए सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो अंदर माइनस ले लेंगे और बाहर भी माइनस लेना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाला लगा रहे हो तो वैसे, और ये वाला लगा रहे हो तो ऐसे, ध्यान रखना बस। तो ए क्यूब माइनस डी क्यूब, ठीक है, माइनस 3a² डी प्लस 3a d²। ये तो हो गया ये वाला ब्रैकेट ओपन। ए क्यूब का मतलब होता है ए क्यूब, और इसको ओपन करेंगे तो वापस से फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस थर्ड टर्म 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म, बी लिख दिया मैंने सॉरी, डी आएगा यहाँ पे आएगा डी, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू 288। देखो 3a² डी 3a²डी, ठीक है, और ये ad² है, ये ad² है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डी क्यूब से डी क्यूब भी कट जाएगा। अब ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब तो हो गया 3a³ 3ad² और 3ad² हो गए प्लस के 6ad² इक्वल्स टू 288। अब ए की वैल्यू पुट करो 4, 3 इंटू 4 की क्यूब प्लस 3 इंटू 4, सॉरी 3 इंटू 4 नहीं है 6 है यहाँ पर, 6 इंटू 4 इंटू d² इक्वल्स टू 288। 3 इंटू 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 6 4 ज़ा 28 d² इक्वल्स टू 288। और 3 इंटू 64 कर लेते हैं, 3 इंटू 64 होता है बेटा 192। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 28 d² इक्वल्स टू 288 माइनस 192, और इसमें से माइनस कर देते हैं 288, तो आंसर आ रहा है 96। 28 d² इक्वल्स टू 96
तो डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 96/28। तो कितना आएगा, 96 में 2 टाइम जाएगा, 96 में 28 का डिवाइड जा ही नहीं रहा। ओके, बट 7 में आंसर तो कुछ और ही आ रहा है। ए क्यूब माइनस डी क्यूब, ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a² डी प्लस 3ad²। ठीक है, 6ad², सही है सब तो। अच्छा, 6×4 = 24 होता है, सॉरी यहाँ पे 24 आएगा, मैंने 28 लिख दिया, ये गलती कर दी। हो जाता है यार, 24, 6×4 = 24, 24, 24 और 24। अब 96 में डिवाइड करते हैं 24 का, तो 4 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर डी की वैल्यू आएगी √4, दैट मीन्स ±2। अब मुझे बताओ a माइनस डी पता करना है, a पता करना है और a प्लस डी पता करना है। अगर मैं कहूँ इफ़ d की वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं +2 और a हमारा है 4, तो बताइए a माइनस डी कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4 - 2 = 2। a कितना रहेगा 4, बट a प्लस डी कितना हो जाएगा, 4 + 2 = 6। तो नंबर्स क्या हैं, 2, 4 और 6। और आप d की वैल्यू -2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 6, 4 और +2, 2, 4, 6 इसका आंसर, या 6, 4, 2। और इफ़ डी की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हो, -2 और a की वैल्यू 4, तो आपके पास यहाँ से आप a माइनस डी पता करो, a पता करो और a प्लस डी पता करोगे, तो आएगा 6, 4 और 2। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताए हैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा तुम्हें, क्लियर है ना। कन्फ्यूज़ मत हुआ करो, बस तुम पढ़ो मन लगा के। ओके, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके, क्या करें, डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स। अब आपको कह रहा है कि 56 के 4 पार्ट्स करो, 1, 2, 3, 4 हो गए। अब वो कह रहा है कि वो ऐसे पार्ट्स होने चाहिए जो एपी में होनी चाहिए, तो हमारे वो कह रहा है 4 नंबर लेट करने हैं, तो यू कैन लेट दिस इज a माइनस डी और ये हो जाएगा a प्लस डी। अब इधर एक और लेके चलते हैं, a - 3d और इधर क्या आएगा, a प्लस 3d। मैंने तुम्हें बताया था जब भी आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेट करनी हो तो 2d का गैप लेना है, और ऑड नंबर्स लेने हो तो 1d का गैप लेना है। नाउ अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये जो 4 टर्म है, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, तो मुझे एक बात बताइए भाई जल्दी से कि इन चारों टर्म्स का सम कितना होगा। कमेंट करके बताओ जल्दी से कि इन चारों टर्म्स का सम कितना होगा। क्वेश्चन ने कहीं बताया है क्या, देख के बताओ मुझे, फटाफट कमेंट करना देखने से पहले, चाहे वीडियो को रोक के देख लो, कैसे भी करो, इन चारों का सम कितना होगा। तो यू कैन से सर ये 56 ही तो होगा, 56 के ही तो पार्ट कर रहे हो, 56 के ही तो 4 पार्ट किए हैं। तो मैंने कहा वेरी गुड। तो देखो 3d से प्लस का 3d कैंसिल, इस d से ये d कैंसिल, इसलिए हम इस टाइप से टर्म्स को लेट करते हैं कि ताकि हमारा एक वेरिएबल जल्दी से आ जाए। तो बताओ कितने ये हो गए, 4a। तो 4a = 56, तो a की वैल्यू आई 56/4, 4 1 जा 4, 16, 4 टाइम, तो a की वैल्यू तो 14 आ गई, हम टेंशन फ्री हो गए। नाउ सच दैट आपको इस टाइप से करना है दैट द रेशियो, रेशियो का सिंपल सा मतलब प्रपोर्शन से है यहाँ पे, कि आपको कह रहा है रेशियो निकालो किनका, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, ये एक्सट्रीम टर्म्स है दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट का रेशियो किसके साथ, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स, तो मीन टर्म है ये दोनों, दीज टू आर द मीन टर्म्स, इन दोनों के रेशियो के प्रोडक्ट के रेशियो के इक्वल है। कितना है, 5:6 है। तो हम आपको पता है कि जब रेशियो हटाते हो तो फ्रैक्शन बनता है, तो क्या मैं इस पूरी चीज को और इस पूरी चीज को फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, बोले यस, a - 3d इंटू a प्लस 3d अपोन में आ जाएगा a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, और आगे वाला भी फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। यहाँ तक क्लियर है ना। ये ऊपर है ना, ऊपर वाला देखो, इस ऊपर वाले को देखो, ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये एक आइडेंटिटी होती थी जिसको आप बोलते थे a² माइनस b², याद आ रहा है। तो आप इसको a माइनस बी की स्क्वायर लिखोगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, क्लियर है, अपोन। सिमिलरली नीचे वाली टर्म भी ऐसी है, फर्स्ट टर्म है a तो a का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म है d तो d², ये इक्वल है 5/6 के। अब बताओ, अभी आप इसको सोल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैं कहें डायरेक्ट लिख दूं 6 इंटू a² माइनस 9d², 5 इंटू a² माइनस d²। नाउ ये हो जाएगा 6a² माइनस 9 6 जा 54 d² इक्वल्स टू 5a² माइनस 5
डी स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर ले आते हैं और डी स्क्वायर इधर ले चलते हैं, तो हो जाएगा 6a² माइनस 5a² इक्वल्स टू माइनस के 5d स्क्वायर हैं और प्लस के हो जाएंगे 54d स्क्वायर। क्लियर है भाई यहाँ पे ना? मुझे बताओ ये कितना आएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 49d स्क्वायर आएगा, देख लो अच्छे से। यस, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, कैन आई राइट ए स्क्वायर बाय 49? आप हो गई यस सर। तो मैंने कहा डी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू पुट करने पे आ रहा है 14 स्क्वायर अपॉन 49। तो मुझे अगर डी की वैल्यू निकालनी तो कैन आई पुट अंडर रूट साइन, दैट इज 14 स्क्वायर अपॉन 49? बोले हाँ। 14 तो होता है 7 का, 14 तो 14 का स्क्वायर होता है, सॉरी 14 स्क्वायर, और 49 होता है 7 का, तो आंसर प्लस माइनस 14/7 आएगा। यस, तो 7 से कितनी टाइम कटेगा, 2 टाइम। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। डी कितना आ गया आपका, +-2। बताइए वो चार टर्म्स पार्ट्स कौन से हैं? तो आप बोलोगे देखो सीधी सी बात है, अगर डी की वैल्यू हम +2 लेते हैं, ध्यान से देखना, और ए की वैल्यू 14 लेते हैं, तो पहला टर्म आएगा a-3d, जिसको आप बोलोगे 14 - 3 इंटू 2, इट इज़ 14 - 6 इज 8। सेकेंड टर्म आएगा a-d, दैट इज 14 - 2 इज 12। तो बेटा दोनों में 4 का गैप है, अगला 16 आएगा, फिर 20 आएगा, आप चेक कर सकते हो। ये कॉमन सेंस थोड़ा सा अपना इंप्रूव करो। a + d कितना हो जाएगा बताइए, 14 + 2 इट इज़ 16, और एक टर्म हो जाएगा a + 3d, यू कैन राइट 14 + 2 इंटू 3, तो यू कैन से 14 + 6 इज 20। तो दो जो चार नंबर हैं वो 8, 12, 16 और 20 हैं। अब आप जब d की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो पहले 20 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 8 आएगा। क्लियर है? चलो और नेक्स्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, एक बार 1 मिनट का टाइम दो मुझे। नाउ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 18। तो आपको कह रहा है फर्स्ट 3 टर्म्स, तो हम कहेंगे पहली टर्म a - d, दूसरी टर्म a, और तीसरी टर्म क्या हो जाएगी a + d। इन तीनों का सम कितना दे रखा है क्वेश्चन ने तुम्हें, जल्दी बताओ कितना है, 18 है आपके पास। तो आप बोलोगे d से d काट लो, तो आएगा 3a = 18। तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 18/3, इट इज 6। a कितना आ गया है, 6। If the product of first and third term is 5 times the common difference, ध्यान से सुनना, if the product of first and third term, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपकी a - d है और थर्ड टर्म क्या है, a + d, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 5 टाइम्स है द कॉमन डिफरेंस। तो इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, ऑब्वियसली d है। देखो a से पहले d कम हुआ है और a के बाद d ज़्यादा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों गैप्स के बीच में d का है, तो 5 टाइम ऑफ d है। तो बताइए वो 3 नंबर्स कौन से हैं। तो आपने कहा a तो हमारे पास है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो a - d इंटू a + d होता है a² - d स्क्वायर इक्वल्स टू 5d। ओके, तो आप यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5d। तो ये डी स्क्वायर उधर ले चलते हैं, 6 स्क्वायर को भी उधर ले सकते हैं, तो आएगा डी स्क्वायर + 5d - 36 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले मज़े से सोल्व करते हैं, और 36 के फैक्टर करेंगे तो 6 × 6 = 36 होता है, यस, बट 6 से तो नहीं आएगा 5, तो 9 × 4 = 36 होता है, और 9 - 4 करने पे 5 भी आता है। तो ओके, ये दो फैक्टर अपने काम के हैं, बट प्लस का 5 चाहिए, प्रोडक्ट माइनस का चाहिए, तो बड़े वाला क्या होगा, प्लस का 9 होगा। तो d² + 9d - 4d - 36 इज 0। d कॉमन लोगे तो आएगा d + 9 - 4 कॉमन लोगे तो d + 9 इक्वल्स टू 0। थोड़ा गला खराब हो रहा है, खांसी आने की मन कर रहा है, बट कोशिश कर रहे हैं, डोंट वरी। तो आप यहाँ से d + 9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, d - 4 इज 0। तो यहाँ से आप बोलोगे d की वैल्यू एक तो +4 आएगी और d की वैल्यू क्या आएगी, -9। तो हमने कहा एक बार चेक कर लेते हैं भाई, हमें तो ज़्यादा पता नहीं, डॉक्टर साहब मशीन लगा के चेक किया। तो पहले बोले कि अगर आप d की वैल्यू -9 लेते हैं और a की वैल्यू 6 लेते हैं, तो आपके पास पहली टर्म a - d क्या आएगी, तो हमने कहा 6 - -9 आएगी, दैट इज 6 + 9 इक्वल्स टू 15। हाँ, कई सोच रहे होंगे आप माइनस क्यों ले रहे हो भाई, प्लस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घबरा मत। फिर आपने a रख दिया, a आया 6, फिर आपने a + d रखा, तो दैट इज
6 प्लस माइनस 9, इट मीन्स दैट इज 6 माइनस 9 इज माइनस 3। ओके, नाउ अब ये तीन टर्म्स बन गई हैं, कौन सी है? 15, 6 एंड माइनस 3। ये एपी में है क्या? यस सर, डिक्रीजिंग एपी में है। ठीक है ना, ये तीनों टर्म्स डिक्रीजिंग एपी में है, 15, 6 और माइनस। नाउ डी की वैल्यू +4 ले लो और ए की वैल्यू +6 ले लो, तो पहली a माइनस डी आएगी। देखो ये सेकंड केस है और ये केस फर्स्ट था, ठीक है ना। तो अगर a माइनस डी कैलकुलेट करना है तो 6 माइनस 4 कितना आया? 2। a 6 है, बट a प्लस डी पता करेंगे तो कितना आएगा? 6 प्लस 4 इज 10। तो आप बोलोगे 2, 6 और 10। अब देखो, तुमने नंबर तो पता कर लिए, 15, 6 और माइनस 3 है, और 2, 6 और 10 है, आंसर भी आ गया। बट मैं एक बात बताओ, क्या हम एक बार क्रॉस चेक करें? तो देखो पहले नंबर्स कौन से हैं? 15, 6 एंड -3। तो आप मुझे बताओ इसमें a कितना है, और फर्स्ट टर्म कितनी है? 15, और थर्ड टर्म कितनी है? -3। डी कितना है? दैट इज 6 माइनस 15, इट इज -9। ये बात पता है, डी यहाँ पे -9 था। क्वेश्चन तो मैं क्या बोला? फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट 5 टाइम है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म है 15 इंटू -3, वो क्या है? 5 टाइम ऑफ डी, दैट इज -9। 15 3 जा 45 और 5 9 जा 45। आ गया क्या? हाँ, ये हमारा चेक हो गया। देखो ये मैं तुम्हें एडवांस लेवल की, अगर तुम देखो पढ़ रहे हो तो थोड़ा अच्छे से पढ़ो ना। अब आपने कहा नहीं सर हमें दूसरा भी चेक कराओ, तो मैंने कहा 2, 6 और 10 है, तो आप बताइए ए कितना है? A1 दैट इज 2, और A3 कितना है? 10। डी कितना है? आपने पता कर रखा है 4 है, दैट इज 6 माइनस 2। तो आपको और 2 इंटू 10 करना है, इक्वल्स टू 5 इंटू 4D, ठीक है ना। तो ये 20 हो रहा है, वो भी 20 हो रहा है, क्रॉस चेक करने पे भी सही आया। ठीक है, ये क्रॉस चेक हो गए थे, बस ऐसे ही मजाक के लिए। 10th वाला क्वेश्चन देखो। अब हमारे पास लेवल 3 के आ गए। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, और क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर एंगल्स क्या है एपी में? तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स 4 होते हैं। इन ए क्वाड्रिलेटर देयर आर 4 एंगल्स, और 4 एंगल्स हैं वो एपी में है। इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे कॉमन डिफरेंस तो लेंगे डी, और डी तो लेंगे हम 2D, और फर्स्ट टर्म ए लेंगे हम स्मॉल ए। तो हमारे पास 4 टर्म बनेगी, ए माइनस डी और ए प्लस डी। देखो ए का मतलब यहाँ पे मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म अलग आएगी, ए नहीं आएगी, बट समझाने के लिए कि ए माइनस 2D और ये 2D का गैप आएगा। बट ये समझो, ये समझो कि 2D का गैप आएगा, ठीक है ना। ये समझो बस, ए छोड़ो। तो आप बोलोगे ए माइनस 3D, ए माइनस 3D, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए प्लस 3D। देखो अब तुम्हारे पास पता चल गया कि 4 नंबर हैं कोई भी, उन नंबर्स का सम, अगर सॉरी उन नंबर्स को चेक करें तो वो एपी में है, और हम कह देंगे यही एंगल्स हैं। ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, ये थर्ड एंगल है, और ये फोर्थ एंगल है। अभी तक की बात समझ में आई क्या? हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, इसका मतलब क्या है? डी कितना होना चाहिए? 10 डिग्री। तो मैंने कहा देख, अगर डी 10 है तो ध्यान से सुनना, डी कितना है तुम्हारा? 10 डिग्री, और तुमने कहा डी हमने किसको लेट कर रखा है? 2D। इसमें चेक कर लो, ए माइनस डी माइनस ए माइनस 3D करो तो क्या आएगा? ए माइनस डी माइनस ए प्लस 3D। तो ए से ए कटेगा, और डी माइनस 3D माइनस डी और प्लस 3D कितना आएगा? प्लस 2D। अभी तक कॉमन डिफरेंस 2D है, तो क्वेश्चन तुम्हें क्या कहना चाह रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस तुमने लिया है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 10 के। मैंने बस तुम्हें लॉजिकली समझाने की कोशिश की है। ये बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं नीचे वाले से समझ लो। तो 2D की वैल्यू कितनी है? 10, तो D की वैल्यू कितनी है? 10/2 इज 5। ओके, अब हमारे को डी पता चल गया। अभी देखो पहले तुम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, उनमें तुम्हें पहले ए पता चल रहा था, आपके बाद डी पता चल गया। अब तुम कहोगे दूसरी बात तो बताई नहीं सर, हम ए कैसे पता करें? मैंने कहा देखो, अगर ये 4 एंगल्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल्स के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंगल्स, दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री, sum of any regular polygon or irregular polygon. But you know in a quadrilateral number of side are 4, so you can say 4 minus 2 into 180 degree. It is 2 into 180 degree, that is 360 डिग्री। और आपने क्वाड्रिलेटरल्स में कैसे पढ़ा था? अगर ये आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है तो आपने इसमें कैसे पढ़ा था कि सर एक डायगोनल ज्वाइन करने पे 2 ट्राइंगल बनते हैं, फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल का सम 180 होता है तो दूसरे का भी 180, दोनों को मिलाने पे 360 बनेगा। ऐसे भी तुमने पढ़ा होगा कईयों ने। चलो ये बात थोड़ी सी बेसिक बातें हो गई। चलो, तो हमें पता चल गया चारों एंगल्स का सम, मतलब इन चारों क्वांटिटीज का सम कितना आना चाहिए?
360 आना चाहिए, और जिसमें डी कितना है तुम्हारा 5 है। ध्यान से सुन लेना यार, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे कि सर a माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी इक्वल्स टू कितना है 360 डिग्री। तो आप कहोगे यार यहाँ पे तो डी कट ही जाते हैं, तो सर आप डी की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड, 4a इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ए की वैल्यू आई 360 डिग्री अपॉन 4, दैट इज़ 90 डिग्री। ठीक है, कितना है 9 चौक 36 है ना, 90 डिग्री। ए कितना है 90। अब इसका मतलब ये नहीं कि एंगल्स 90 90 के हो जाएंगे ना। तो आप बोलोगे फर्स्ट एंगल कितने का होगा, फर्स्ट एंगल होगा ए माइनस थ्री डी के अकॉर्डिंग 90 माइनस 3 इंटू 5, इट इज़ 90 माइनस 15, और तो ये आएगा 75। हाँ 75 डिग्री। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, आंसर 75 चेक कर लेते हैं। हाँ सही आया। तो बताइए सेकंड एंगल कितने का आएगा, आप कहोगे ए माइनस डी, इसका मतलब 90 माइनस 5, तो आप कहोगे 85 डिग्री। थर्ड एंगल कितने का होगा बताइए, तो आप कहोगे ए प्लस डी, इट इज़ 90 प्लस 5 डिग्री, दैट इज़ 95 डिग्री। तो फोर्थ एंगल, तो आपने कहा ए प्लस थ्री डी, इट मीन्स 90 प्लस 3 इंटू 5, 90 प्लस 15, इट इज़ 105 डिग्री। और आप चेक कर लेना चारों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 360, 105 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 75, 360 डिग्री। आंसर सही है अपना। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ज़रूर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रह जाए, छोटी मोटी बातें रह जाएं, तो एक बार रिवाइज करके देख लेना, और फिर भी लगे कि नहीं यार नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, स्प्लिट 207 इन टू थ्री पार्ट सच दैट दीज आर इन ए पी। आपको 207 को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आपने कहा बहुत ईजी है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट सेकंड पार्ट ए, फर्स्ट पार्ट ए माइनस डी, और थर्ड पार्ट ए प्लस डी होता है, ये हमारे को पता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स इज 4623। ओहो 4623, ओके। तो नाउ आप मुझे एक बात बताइए, और आप ऐसा बोल सकते हो कि इन तीनों को ऐड करने पे 207 आएगा। तो आपने कहा जरूर आएगा। तो ओके बताइए, और डी से डी कटेगा, तो 3a की वैल्यू आएगी 207, और a की वैल्यू कितनी आएगी 207 डिवाइड बाई 3, और 6 3 18 और 9 3 27। मैं फिर भी क्रॉस चेक जरूर करूँगा। 207 डिवाइड बाई 3 दैट इज 69। ठीक है, आंसर तो ए की वैल्यू 69 आ गई है, बट हमारे को तो ए डी भी चाहिए। तो उसने कहा टू स्मॉलर पार्ट्स, तो दो स्मॉलर कौन सा है, ये सबसे पहले, ये दूसरे, तो इससे तो छोटे हैं दोनों। तो इन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 4623। मैंने कहा वैल्यू पुट कर दो, 69 माइनस डी इंटू 69 इक्वल्स टू 4623। अब चाहो तो आप इनको मल्टीप्लाई करके इधर भेजना, या पहले डायरेक्ट ही 69 को इधर भेज दो। तो आप लिखोगे 69 माइनस डी इक्वल्स टू 4623 अपॉन 69। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, 4623 डिवाइड बाई 69, 67 आया है। तो हमारे पास 69 माइनस डी 67, 67 इधर ले आते हैं, 69 माइनस 67 कितना हो जाएगा बच्चा डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, डी 2 है, ए 69 है। तो आप बोलो पहला नंबर क्या होगा, ए माइनस डी हो जाएगा 69 माइनस 2 80 67, ए कितना हो जाएगा 69, और थर्ड टर्म दैट इज ए प्लस डी कितना हो जाएगा 69 प्लस 2 दैट इज 71। और आप इन दोनों का प्रोडक्ट चेक कर सकते हो, 4623 आना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ, 69 इंटू 67 इज 4623। ठीक है, 67 एंड 69 एंड 71। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। तो एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, तीन एंगल। तीनों एंगल एपी में है, तो हम बोल सकते हैं पहला एंगल होगा ए माइनस डी, दूसरा एंगल होगा ए, और तीसरा एंगल क्या होगा ए प्लस डी। क्लियर है नाउ। अब हमारे को एक बात पता है, इन तीनों का सम 180 होता है, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो यू कैन राइट ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो डी से डी कटेगा, तो यहाँ से आएगा 3a की वैल्यू आई 180, तो a की वैल्यू आ गई 180 डिग्री अपॉन 3 दैट इज 60 डिग्री। मतलब एक एंगल 60 का है, 60 a की वैल्यू 60 आती है।
बट क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। ग्रेटेस्ट एंगल कौन होगा, ए प्लस डी होगा, ये सबसे बड़ा नंबर है, इज ट्वाइस द स्मॉलर वन। ठीक है, सोल्व कर लो। ए प्लस डी इक्वल्स टू 2a माइनस 2d, और d इधर ले आओ और a इधर ले जाओ, तो d प्लस 2d इक्वल्स टू 2a माइनस a, तो 3d इक्वल्स टू a आ गया, तो 3d इक्वल्स टू 60 आ गया, a की वैल्यू 60 है, तो d की वैल्यू आ गई 60/3 दैट इज 20। d कितना आ गया 20। तो बताइए फर्स्ट एंगल a माइनस डी कितना होगा, 60 माइनस 20 दैट इज 40 डिग्री। दूसरा एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल मेरे हिसाब से तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, 60 प्लस 20 दैट इज 80 डिग्री ही होने वाला है, क्योंकि इन दोनों का सम तो वैसे भी 100 हो रहा है, तो थर्ड कितना आएगा 80, 40 60 80। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन ए पी इज 32। तो हमने कहा पहला नंबर होगा a माइनस 3d, दूसरा नंबर होगा a माइनस डी, तीसरा नंबर होगा a प्लस डी, और चौथा नंबर होगा a प्लस 3d। अब कह रहा है इन चारों का सम, तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इन चारों का सम कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, 32। मैंने कहा d तो काट दो, 2 2 3, ठीक है, तो ये आएगा 4a इक्वल्स टू 32, तो a की वैल्यू आई 32 डिवाइड बाई 4 दैट इज 8। a तो 8 आ गया। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ये रही और लास्ट टर्म ये रही, इनके प्रोडक्ट का रेशियो, इनका प्रोडक्ट और किसके साथ रेशियो बना रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द मिडल टर्म्स, ये दोनों हैं मिडल टर्म्स, इन दोनों के प्रोडक्ट के रेशियो बनाइए, वो किसके इक्वल होगा, 7:15 के, ध्यान रखेंगे। तो हमारे को बनेगा a माइनस 3d एंड a प्लस 3d अपॉन a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू 7/15। अब मुझे बताओ, ये बात तुम्हें थोड़ी देर पहले समझाई थी, दैट इज a स्क्वायर माइनस 9d बनेगा अपॉन ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चाहो तो आप a की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, बट कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो आप यहाँ से लिखोगे 15 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9d इक्वल्स टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। तो मैंने कहा वैल्यू पुट कर सकते हो या मल्टीप्लाई कर लो, 15 इंटू ए स्क्वायर माइनस 15 9 जा 15 इंटू 9 135d इक्वल्स टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे d स्क्वायर आएगा भाई, सॉरी 9 स्क्वायर और d स्क्वायर है ना। तो अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर इधर ले आते हैं और 135 को इधर ले जाते हैं, तो आप बोलोगे 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इक्वल्स टू 135d स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस का ही उधर, तो 7d स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा और 7a स्क्वायर माइनस, तो ये आएगा 8a स्क्वायर इक्वल्स टू 128, 135 माइनस 7 128, 128d स्क्वायर। अब मुझे डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, 8a स्क्वायर अपॉन 128। तो बताओ 8 इंटू 8 इंटू 8, ए की वैल्यू 8 है ना, तो 2 बार 8 लिख दिए अपॉन 128। तो मैं अगर 8 इंटू 8 इंटू 8 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 512। तो 512 डिवाइड बाई 128, तो 512 डिवाइड बाई 128 आंसर आ गया 4। क्या आ गया 4। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो आप बोलोगे डी की वैल्यू आ गई √4, इट मीन्स प्लस माइनस 2। कन्फ्यूज कर दिया, फिर से 2 बार वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी यार। तो 13 का तो आंसर भी नहीं दे रखा हमारे को, दे रखा है क्या, दे रखा है। चलो भाई पुट करते हैं फटाफट, और डी की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं +2 और ए की वैल्यू करते हैं 8। तो बताइए a माइनस 3d कितना होगा, तो दैट इज 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 6 इज 2, पहला नंबर 2, ठीक है। फिर अगला नंबर होगा a माइनस डी दैट इज 8 माइनस 2 इज 6। तीसरा नंबर मेरे हिसाब से बढ़ रहा है तो 4 कर लेते हैं, 10 हो जाएगा। 2 बढ़ रहा है क्या, 8 हो, नहीं 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 4 बढ़ रहा है ना। तो चलो, और a प्लस डी दैट इज 8 प्लस 2 इट इज़ 10, अब 14 आना चाहिए। a प्लस 3d का मतलब हो जाता है 8 प्लस 3 इंटू 2
दैट इज़ 8 + 6 इट इज़ 14। तो मेरे हिसाब से नंबर आ रहे हैं 2, 6, 10 और 14। यहाँ पे 14 है, ये नंबर आ रहे हैं। आप डी की वैल्यू -2 पुट करके देख लेना, यही नंबर आएंगे, रिवर्स में आएंगे, ठीक है ना। चलो फिर, उम्मीद करते हैं तुम्हारी कोई एक्सरसाइज समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए अनूप सर अवेलेबल हैं, कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस मिलते रहें और उनका भी ज्ञान बढ़ता रहे, वो भी पढ़ते रहें, समझते रहें। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।